एक विश्वासी की जवाबदारी क्या है? हम अगर अपने आप को बिलीवर बोलते हैं तो हमारे में और दुनियावी लोगों में क्या अंतर होना चाहिए या क्या भेद होना चाहिए? प्रभु यीशु ने अपने चेलों से यूं कहा कि तुम इस संसार का उजियाला हो, तुम इस संसार का नमक हो। आमीन। और नमक को इस्तेमाल करने के लिए समंदर से पहले अलग करना पड़ता है, उसके बाद ही वो नमक इस्तेमाल में आता है। नमक को जब तक समंदर के पानी से अलग नहीं किया जाता तब तक उसका इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। और अगर यीशु मसीह ने अपने चेलों से जब कहा कि तुम नमक हो, इस संसार का नमक हो, इसका सीधा मतलब यह होता है कि इस संसार से मैंने तुमको अलग किया है, इस संसार से तुमको अलग किया ताकि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकूं। आमीन। और हम विश्वासी लोग इस बात को आज याद करना चाहते हैं या अपने आप को याद इन बातों को याद ताज़ी कराना चाहते हैं कि हम अगर अपने आप को बिलीवर बोलते हैं तो क्या हम सुसमाचार देते हैं कि नहीं? क्योंकि पौलुस यूं कहता है पहले कोरिन्थी 9:16 में, अगर मैं सुसमाचार नहीं देता तो मुझे अफसोस है। वो यूं नहीं बोलता मेरा बैंक बैलेंस इतना कम है इसलिए मुझे अफसोस है। वो यूं नहीं बोलता मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, ऐसे लिखता हूं कई लोगों को समझ में नहीं आता। पतरस भी बोलता है कि पौलुस की बातें कई लोगों को ऊपर जाती है, मुझे अफसोस है। ऐसा नहीं बोलता है, लेकिन अगर मैं सुसमाचार नहीं दूं तो मुझे अफसोस है। आमीन। एक विश्वासी व्यक्ति आज कितनी सारी बातों को लेकर अफसोस करते हैं। ये नहीं हुआ इसलिए अफसोस है, ये क्यों ऐसा हुआ इसलिए अफसोस है, ये प्रार्थना का जवाब क्यों अभी तक नहीं मिला इसलिए अफसोस है। अलग अलग बातों को लेकर हम अफसोस जाया करते हैं, लेकिन हमें विश्वासी होने के नाते इस बात को अपने आप को याद दिलाना ही चाहिए कि अगर प्रभु यीशु ने मुझे संसार से अलग किया है तो और मुझे नमक कहा है तो नमक का इस्तेमाल संसार से अलग करने के बाद ही किया, समंदर के पानी से अलग करने के बाद ही किया जा सकता है। आमीन। लेकिन अगर आज जो संसारी लोग कर रहे हैं, अगर वो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हम भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो लोग नाम और शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, हम लोग भी नाम और शोहरत के पीछे भाग रहे हैं। उनको गाड़ी बनाना चाहिए, हमको भी गाड़ी चाहिए, उनको बड़े बंगले चाहिए, हमको भी बड़े बंगले चाहिए। जो संसारी लोगों को चाहिए वही अगर हमारे और उनके बीच में कोई भेद ही नहीं है तो हमको सही में सोचना चाहिए कि क्यों प्रभु यीशु ने हमें अलग किया है, क्यों अलग किया? क्योंकि गाड़ी तो आप संसार में लेकर भी बसा सकते हैं, शादी संसारी लोग भी करते हैं, बच्चे संसारी लोग भी पैदा करते हैं, बच्चों को अच्छे से अच्छी पढ़ाई संसारी लोग भी देते हैं, सब कुछ वो लोग करते हैं। तो हम भी अगर वहीं तक रुके रहें तो हम में और उनमें फर्क क्या है? क्यों इस नमक को समंदर से प्रभु यीशु ने अलग किया है? हमें बार बार अपने आप को ये याद दिलाना है कि मुझे सुसमाचार देना है। आमीन। दूसरे नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने अनुभव ही नहीं किया, वो अभी समंदर का नमक है, वो उनको प्रभु यीशु ने अलग किया ही नहीं, लेकिन मैंने चखा, आपने चखा, इसलिए हम ही वो लोग हैं जो सुसमाचार दे सकते हैं। आमीन। क्योंकि हमारे गुनाहों को माफ प्रभु यीशु ने किया है, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। और हम ही अगर बाइबल कहती है अगर नमक स्वाद ही न दे, इस्तेमाल में ही नहीं आए तो फिर अफसोस है। और एक विश्वासी व्यक्ति अगर हम आत्मा जीत नहीं रहे या हम सुसमाचार दे नहीं रहे किसी को, हमारे जीने मरने से, उठने बैठने से, जागने सोने से कोई किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो हमको सही में सोचना चाहिए कि क्या हमारा जीवन है किस लिए? कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए। आमीन। अगर यीशु मसीह कहते हैं तुम उजियाला हो तो यानी कहीं तो अंधेरा भागना चाहिए। प्रभु यीशु जब कहते हैं तुम इस संसार का नमक हो तो कहीं तो स्वाद आना चाहिए। आमीन। कई बार हम विश्वासी लोग भूल जाते हैं कि हमें प्रभु यीशु ने अलग क्यों किया है। हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना है क्यों मुझे अलग किया। अगर संसारी लोग पाप में जी रहे हैं, मैं भी पाप में जी रहा हूं। वो लोग जो सोच रहे हैं वही मेरी सोच है, वो जो श्राप देते हैं वही श्राप मैं देता हूं, उनकी जो भाषा है वही मेरी भाषा है, फर्क ही नहीं है। तो फर्क कहां है? हमें अपने आप को याद दिलाना है क्यों प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए और क्यों प्रभु यीशु ने मुझे उस संसार से अलग किया, इसीलिए ताकि वो मेरा और आपका इस्तेमाल कर सकें। आमीन। आमीन।
पिछली बार एक आयत निकालकर मैंने बंद कर दिया था और कहा था अगले ट्यूसडे को बोलूंगा। वो आयत कौन सी थी? मत्ती 9 और आखिरी 2 आयत। यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहते हैं? देखो फसल बहुत है, मजदूरी करने वाले लोग कम हैं। परमेश्वर को साहिबगिरी करने वाले लोग नहीं चाहिए, मजदूर चाहिए। उनके काम में मेहनत करने वाले लोग चाहिए। आमीन। यीशु मसीह ने कहा फसल बहुत है, बहुत है। यानी प्रभु यीशु कभी झूठ नहीं बोल सकते। फसल सही में बहुत है, लेकिन कटाई करने वाले लोग चाहिए, मजदूर चाहिए प्रभु यीशु मसीह। ऐसा भी नहीं कहा वहां पर कि पास्टर चाहिए या सुवार्थिक चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले लोग चाहिए। इन शॉर्ट सुसमाचार देने वाले लोग चाहिए। आमीन, आमीन। क्या लिखा यहां पर? बाइबल कहती है, फिर से एक बार एक आयत पढ़ते हैं, यूहन्ना 1 और 46। જ્યારે નથાનિએલે તેને પૂછ્યું કે શું નાસરેતમાંથી કંઈ સારું નીકળી શકે? ફિલિપી તેને કહે છે કે આવીને જો। देखो यहां पर क्या लिखा है कि फिलिप आकर नाथानियल को बताता है मूसा ने जिसके बारे में कहा था, मूसा ने जिसके बारे में लिखा था, वो हमको मिल गया है। कहां से मिला? नाजरेत से। तो तुरंत नाथानियल क्या बोलता है? अरे नाजरेत से थोड़ी ना कुछ अच्छा आ सकता है, नाजरेत से। क्योंकि नाजरेत उस जमाने में एक बहुत ही छोटा सा गांव था, लोग भी वहां पर तादाद बहुत कम थी और कोई शुद्धता और पवित्रता उनके बीच में नहीं थी। इतनी छोटी जगह से थोड़ी ना कोई ऐसा आ सकता है जिसने मूसा ने जिसके बारे में लिखा। नाजरेत से थोड़ी आ सकता है। लेकिन जवाब बहुत सिंपल आया, आमीन जो कम एंड सी। आमीन। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 12 में? तुम लोगों के बीच में मुझे ऊंचा करो, तुम मुझे ऊपर उठाओगे, मैं लोगों को अपने आसपास खींच लूंगा। आमीन, आमीन। यीशु मसीह को ऊपर उठाओ। यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया उतना तो आप बता ही सकते हैं। आमीन। ये आदमी क्या बोलता है कि तू सुन मेरी बात, वचन जिसके बारे में बताती है, मूसा ने जिसके बारे में लिखा था, वो मुझे मिल चुका है। अरे किधर से मिला? नाजरेत से। मैं नहीं मानता। अरे तू आके देखना, बाकी का काम यीशु मसीह खुद कर लेंगे, आप उसको ऊपर उठाओ। लिखा है जब वो आया, यीशु मसीह ने कहा, हाँ ऐसा इजरायली जिसके दिल में कोई खोट नहीं है। अरे तू मुझे किधर से जानता है? यीशु मसीह क्या बोलते हैं? जब तू संजीवी के पेड़ के नीचे खड़ा था, जब तुझे अभी फिलिप ने बुलाया ही नहीं था, उसके पहले से मैं तुझे जानता। आपको लगता है इस अनुभव के बाद, एनीवे, इस अनुभव की ये सुनकर तुरंत क्या बोलता है? तू सही में परमेश्वर का बेटा है, तू सही में मसीह है। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? ये तो शुरुआत है, अभी तो तू दूतों को परमेश्वर के बेटे के साथ बातचीत करते ऊपर नीचे आते जाते देखेगा। ये तो शुरुआत है। आमीन। जितना फिलिप कर सकता था उसने उतना किया। आकर तू देखना, अनुभव करना, इतनी बात तो हम कर ही सकते हैं। आमीन, आमीन। हमें बार बार सोचना है, फिर से एक बार सोचना है हम कर क्या रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने लाना चाहता हूं। शायद सूरत में जितना कहा उतना तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ गवाहियां आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। बाइबल क्या कहती है? सुसमाचार में रोमन 1 और 16 पौलुस क्या बोलता है? जब सुसमाचार की बात आती है तो मुझे शर्म नहीं आती है। क्यों मुझे शर्म नहीं आती है? क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन, आमीन। इट इज द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की सामर्थ है। यानी जब आप किसी को सुसमाचार देते हैं तो आप कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं, आप व्यक्ति को सीधा परमेश्वर की सामर्थ से उसकी मुलाकात करवा रहे हैं। आमीन। सुसमाचार वो छुटकारा इसीलिए लाती है, सुसमाचार चंगा इसीलिए लाती है, सुसमाचार जीवन इसीलिए बदलती है, सुसमाचार आशा लोगों को देती है क्योंकि उसमें परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। दूसरी कोई बात में परमेश्वर की सामर्थ नहीं है। दूसरी सब बातें हमको करना बंद कर देना चाहिए। बात करनी है तो सुसमाचार दो, क्योंकि इसमें परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। अपने आप को याद दिलाओ, इसीलिए तो उसने मुझे संसार से अलग किया कि मैं सुसमाचार दूं।
आमीन। एक आदमी को प्रभु यीशु कितना प्यार करते हैं। देखो बाइबल यूं नहीं कहती है एक बीमार चंगा हो गया तो स्वर्ग में आनंद होता है, एक मुर्दा जिंदा हो गया तो स्वर्ग में आनंद होता है, किसी को मस्त जॉब मिल गई, एकदम से 50,000 तनख्वाह थी और 10 गुना बॉस ने कर दी तो स्वर्ग में आनंद होगा क्या? इधर पार्टी होगी उधर होगी क्या? उधर की बात फिक्स है। बाइबल बताती है एक पापी अगर पश्चाताप करे, एक इंसान अगर अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ सुधार ले तो स्वर्ग में आनंद होता है। हालेलुया। स्वर्ग के लिए बहुत स्पेशल बात है कि एक भटका हुआ वापस लौट के आए, एक आदमी पश्चाताप करे। आमीन। और वो तब तक नहीं कर सकता जब तक हम सुसमाचार नहीं देते। यीशु मसीह ने कहा फसल सही में बहुत है, मजदूर कम है, तोड़ने वाले बहुत हैं, बांधने वाले बहुत कम हैं। हमको अपने आप को हमें सोचना है, सही में सोचना है क्या कर रहे हैं। अगर 2 महीने से तनख्वाह नहीं होती तो हम ऐसा मुंह लेकर घूमेंगे कि जैसे लुट गए, बर्बाद हो गए। उधार तो कहीं दिखे नहीं रहा, उधार की खुशी तो कहीं दिखे नहीं रही। हमारे प्रश्न तुरंत हमारे चेहरे पे दिखाई दे जाते हैं लेकिन उधार का आनंद दिखाई नहीं देता। हम लोग धन्यवाद देते समय बोलते हैं न सोने से न चांदी से प्रभु, लेकिन आपके लहू से आपने मुझे खरीदा। अरे उधार के आगे और कोई आशीष की औकात हैसियत है ही नहीं। सभी आशीषें इधर रह जाएंगी, एक उधार ही है जिसकी वजह से आप स्वर्ग में जाओगे। आमीन। आपकी बुद्धि से भी नहीं जाने वाले, आपका एजुकेशन परमेश्वर ने देखने वाला है। आमीन। उसने तो कलीसिया स्थापित करने के लिए भी दिखा दिया, अनपढ़ गवार लोगों को चुना। बाइबल यूं कहती है अगर हम अपने आप को होशियार समझते हैं, 1 कोरिन्थी 1 अध्याय में लिखा है वो मूर्ख लोगों को पसंद करता है, होशियार को करता ही नहीं। मूर्ख को फिर होशियार बनाता है ताकि इस संसार के होशियार लोग उसके आगे शर्मा जाएं। आमीन। अगर आपको लगता है यीशु मसीह ने आपको चुना है तो आपको पता होना चाहिए आप होशियार इसलिए नहीं चुना है, मूर्ख इसलिए चुना, इसको कभी नहीं भूलना। आमीन। लेकिन क्यों चुना? ताकि अब मेरे द्वारा, आपके द्वारा कोई ना कोई प्रभु यीशु को जाने और पहचाने। जो भी बैंक बैलेंस होगा इधर रहने वाला है, जो भी अच्छी सेहत होगी वो भी सब इधर रह जाएगी, बड़ा बंगला होगा इधर रह जाएगा। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं ये सब नहीं करना है, लेकिन जो पहले करना है वो पहले ही करना है। आमीन। इन चेलों के पास क्या था क्या नहीं था, लेकिन इनके पास एक चीज थी। ये लंगड़े को भी बोलते थे देख सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो है ना वो देते हैं, यीशु नासरी के नाम से खड़ा हो जा। आमीन। आज क्या कर रहे हैं? कुछ गवाहियां मैं आपके साथ इसलिए बांटना चाहता हूं क्योंकि ये चैलेंज हमको लेनी है। ओके, एक इंफॉर्मेशन भी देता हूं। शैतान चुपचाप नहीं बैठा है, विश्वासी लोग चुपचाप बैठे। 28, 29 और 30 आज आखिरी दिन है। अमेरिका में बॉस्टन में जो शैतान को ईश्वर मानते हैं, सैटानिक लोग, द सैटानिक टेम्पल बोलते हैं, उन्होंने 3 दिन की कॉन्फ्रेंस रखी है। आज उनका आखिरी दिन और ऐसा पढ़ा मैंने, अभी तक इतनी तादाद में कहीं लोग इकट्ठा नहीं हुए, इतने लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं यीशु मसीह की मजाक उड़ाने के लिए। शैतान ही ईश्वर है, लूसीफर ही ईश्वर है, उसके नाम को ऊपर उठाने के लिए। मेरा कहने का मतलब यह है शैतानी लोग भी कुछ कर रहे हैं, विश्वासी लोग क्या कर रहे हैं। आज जहां भी मैं जाता हूं कहीं ना कहीं, पहले इतनी शिविर नहीं होती थी, इतने यहां वहां ये सब मीटिंग, ये बाबा की मीटिंग इधर है ना, ये बाबा की मीटिंग है, ये माता जी आ रहे इसकी मीटिंग इधर है, ग्राउंड के ग्राउंड भरे जा रहे हैं, हर जगह मीटिंग्स चल रही है। विश्वासी लोग क्या कर रहे हैं? अब सही में सोचना, अगर हम अपने आप को बिलीवर बोलते हैं, अगर हम कहते हैं मैं बिलीवर हूं, तो हमारी जवाबदारी, पौलुस बोलता है अगर मैं सुसमाचार ना दूं तो मुझे अफसोस है, लेकिन शर्माता नहीं हूं, मैं देता हूं, क्योंकि मुझे पता है जब मैं सुसमाचार देता हूं परमेश्वर की सामर्थ से सामने वाले की मैं मुलाकात करा देता हूं। आमीन। आमीन। एक गवाही जब अभी मैंने शायद 2 या 3 दिन पहले, मैं भी 4 दिन पहले, पता नहीं, सुनी, मैं इतना रोया कि सही में प्रभु यीशु एक व्यक्ति को कितना प्यार करते हैं।
एक व्यक्ति, एक सेवक का इंटरव्यू में देख रहा था, वो अपनी गवाही में बता रहे थे कि मुझे पहला मौका जब मिला, पहला मौका, इतने सारे लोग, पूरा स्टेडियम, और उसके बीच में मुझे बोलना था। मैं इतना एक्साइटेड था कि पहली बार मुझे इतने सारे लोगों के बीच में बोलने का मौका मिलेगा। मैंने इतना रेडी था, ये बोलूंगा ना वो बोलूंगा ना, सब हिला दूंगा। लेकिन वर्शिप इतनी अच्छी रही, स्तुति आराधना बहुत अच्छी रही, और जब माइक मेरे हाथ में आया तो साउंड सिस्टम बिगड़ गई। काफी देर तक ये लोग ठीक करने की कोशिश करते, लेकिन साउंड सिस्टम ठीक ही नहीं हुई। आखिर में सबको बोल देना पड़ा कि भाई मीटिंग कैंसिल, क्योंकि एक आदमी विदाउट माइक बोलेगा तो लोग सुन नहीं सकते। बोले मैं इतना उदास हो गया, यहां तक कि मेरे दोस्त लोग, कुछ पास्टर लोग भी मुझे कहने लगे, अरे होता है, प्रभु यीशु दूसरा मौका देगा। मैंने बोला मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी है, मैं टूट चुका हूं, लेकिन क्या करूं। मैंने कहा कोई मेरे साथ नहीं आएगा, मुझे किसी से अभी बात नहीं करनी है। मैं जब स्टेज पे खड़ा था तो सामने मैंने मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट देखी। पूरे मैकडोनल्ड्स का खाना मुझे इतना पसंद है, मैंने कहा कुछ अच्छा खाता हूं तो शायद मूड ठीक होगा। वो अपनी गवाही में बताते हैं कि मैं मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट में गया और कहा मुझे ये बर्गर चाहिए, लार्ज फ्रेंच फ्राइज चाहिए, लार्ज कोक चाहिए। जैसा ही मैंने लिया, एकदम से मैंने आवाज सुनी, तो जब अंदर आया तो बाहर तूने वो भिखारी को देखा था? हाँ, ये खाना जाके उसको दे। तो बोलते तुरंत मैंने बोला शैतान, तूने मुझे ऑलरेडी परेशान किया, अभी दूर हो जाए यीशु के नाम से। तो बोलते वापस मैंने आवाज सुनी, तेरा बाप बोल रहा, शैतान नहीं, जाकर उस भिखारी को ये खाना दे दे। बोले ठीक है, मैं दूसरा ले लूंगा, ये उसको दे देता। तो बोले वो खाना लेकर जब मैं गया और वो भिखारी सो रहा था, उसके पास जाकर मैंने ट्रे रखी और कहा कि भाई ये खा लो। तो भिखारी उठ के बोलता है क्या है ये, कौन सा बर्गर है? तो बोलता है ये बर्गर है, लार्ज फ्रेंच फ्राइज है और लार्ज कोक। और भिखारी रोने लगा और रोते रोते बोलता है एक बात मैं आपको बताऊं। बोलता है क्या? बोलते हैं सामने थोड़ा आगे जाएंगे तो एक बड़ा चर्च है। बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ। बोलते हैं मैं बरसों तक उस चर्च में जाता था, रेगुलर। मैं बहुत अच्छी आराधना करता था, बाइबल अच्छा पढ़ता था, सब कुछ। लेकिन मेरे जीवन में कुछ बातें ऐसी हो गई कि मैंने सब छोड़ दिया। यहां तक कि मैं रास्ते पे आ गया। मेरा अच्छा घर था, अच्छी अच्छी बातें हुआ करती थी, लेकिन आज मेरा फुटपाथ पे सोता हूं। आज मैं इतना कंटाल गया कि मैंने कहा ऐसे क्या जीना, आज मैं खुद खुशी कर लेता हूं। मैं इस बिल्डिंग के ऊपर गया और जब बिल्डिंग के ऊपर गया एकदम से मैंने आवाज सुनी, स्टॉप, रुक जा। तो मैंने तुरंत कहा, और उसी वक्त बोले कि आपको मैंने सामने स्टेडियम में माइक लेकर कुछ सेटिंग करते देखा। तो मैंने उस बिल्डिंग के ऊपर से आपको देखा और यीशु मसीह से कहा अगर आपने मुझे स्टॉप बोला है, आपने मुझे खुदकुशी करने से रोका है, तो वो जो सामने माइक लेके खड़ा है, कल परसों की बात नहीं, आज के आज अगर वो मुझे, मैं यहाँ पे रास्ते पे, मैं फुटपाथ पे वापस हो जाऊंगा, अगर वो मुझे ये बर्गर, लार्ज फ्रेंच फ्राइज और लार्ज कोक लाकर देगा, तो मैं सही में अपना जीवन आज आपको वापस दे दूंगा। मैं सही में विश्वास करूंगा कि आप सही में मुझे बहुत चाहते हैं। आप चाहते नहीं कि मैं मरूं, लेकिन मैं जीऊं। बोले मैं तो सो गया था। मैंने कहा सोचा था, मीटिंग में कोई आपकी आवाज आई नहीं। बोलता है इन्होंने, तब इनको पता चला कि मीटिंग अगर सक्सेस होती तो मैं मैकडोनल्ड्स में खाने के लिए नहीं आता। मैं वहीं पर दोस्तों के साथ खुश होते होते दूसरे रास्ते निकल जाता है। एक आदमी को बचाने के लिए, एक आदमी को बताने के लिए कि नहीं प्रभु यीशु तुमको बहुत चाहते। बोलते यहां तक जब उस आदमी को मैंने अपना नाम पूछा तो उसने कहा मुझे अपना नाम भी याद नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को यूं ही बोलता हूं कि मुझे कार्डबोर्ड कहकर बुलाओ, क्योंकि मैं कोई काम का नहीं। बरसों से मेरी एक ही बात है कि पूठू, कार्डबोर्ड એટલે पूठू, कोई काम का नहीं, मेरी कोई कीमत नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं। मुझे क्या पता, प्रभु यीशु आज भी मुझे इतना चाहते हैं। मैं सुन के इतना रोया। मैंने कहा प्रभु यीशु मेरा भी ऐसा इस्तेमाल करो, क्योंकि आज लोग टूटे हुए हैं, निराश हैं। हमें किस लिए चुना है?
इसलिए तो चुना ताकि उनको हमारे द्वारा आस मिले। आमीन। हमें क्यों चुना है? विश्वासी व्यक्ति को अपने आप को यह प्रश्न बार बार पूछना है, यीशु मसीह क्यों मेरे जीवन में आए? अगर मैं यीशु मसीह के बारे में किसी को बता ही नहीं रहा या बता ही नहीं रही, तो मुझे सही में सोचना चाहिए, आपको सही में सोचना चाहिए। आमीन। इसके अलावा बाकी जो दुनियावी लोग करते हैं हम भी वही करते हैं, तो फर्क ही नहीं, हमारे और उनके बीच में फर्क ही नहीं। मेरी चलो ये गवाही मैं दे देता हूं। एक बार एक यूरोपियन लड़की से मैं मिला। मेरे स्कूल में जो स्टूडेंट था मेरा, वो मुझे मिलने के लिए ले गया, कहीं उनकी पहचान हुई थी। अगर मैं गलती नहीं करता तो शायद किसी लड़की के मुंह से इतनी गाली मैंने कभी सुनी नहीं जितनी उस दिन सुनी। वो हर लाइन में 2-3 गाली बोलती थी, उसकी नॉर्मल भाषा थी। अभी तो मैं भूल चुका हूं कि पोर्चुगल से थी या कहां से थी, उसका देश में डेनमार्क, हॉलैंड, याद नहीं मुझे। वो मुझे बता रही थी कि आज मेरी हालत ऐसी है कि मैं अपने पापा से नजर नहीं मिला सकती, क्योंकि मेरे पापा 300 करोड़ रुपए के कर्जे में हैं। एक जमाने में इतने पैसेदार लोग हम लोग हुआ करते थे, लेकिन आज मेरे पापा 300 करोड़ के कर्जे में हैं। और जब भी मैं उनको देखती हूँ या मिलने भी जाती हूँ, मुझे ऐसा ही होता है कि कहीं पापा खुदकुशी ना कर ले। मेरा बाप इतना टूट चुका है, उसके पास कोई आस ही नहीं, इसलिए मैं बाहर घूमती रहती हूँ। मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। मुझे ऐसा लगता है कहीं मुझे देखकर पापा ऐसा कि मेरे साथ क्या नजर मिलाएं, हम उनके बच्चे हैं, हमारे लिए क्या कुछ उनको करना चाहिए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। जब भी उनको देखती हूँ मुझे लगता है कि कहीं खुदकुशी नहीं कर लेंगे, सोच के कि मेरे बच्चों के लिए मैंने क्या किया। एक लाइन में 2-3 गाली आराम से, नॉर्मल भाषा उसकी थी। मैंने काफी देर तक उसको सुना, बहुत रात को लेट हो गया था। फिर मैंने उससे कहा कि क्या मैं कुछ आपके साथ बात कर सकता हूं? उन्होंने वो बोली, वो बहुत ही स्पष्ट थी कि मुझे इस हालत में कोई भी आस नहीं दे सकता, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मेरा परिवार खत्म हो चुका है। मैंने थोड़े शब्द में उसके साथ अपनी गवाही बांटी। मैंने कहा, देखो मेरे जीवन में आप जो अगर अनुभव से बोल रही हैं कि कुछ हो ही नहीं सकता, तो मैं मेरे अनुभव से बताता हूं कि मेरे लिए यीशु मसीह ने क्या किया। जब हम लोग रात को 11, साढ़े 11 शायद हुए होंगे, उसने कहा कि मैं तो पीजी में रहती हूँ, 10 बजे बाद अलाउड ही नहीं है, लेकिन अब जाना चाहिए, ठीक है। जब हम लोग वहाँ रास्ते पे खड़े थे, मैं और मेरा स्टूडेंट बात कर रहे थे, वो लड़की गई रास्ता क्रॉस कर रही थी क्योंकि उसको उस साइड जाना था, सामने रिक्शा वाले को हाथ दिखाया। हम लोग बात ही कर रहे थे, एकदम से दौड़ के वापस आई और मैं सोचने लगा क्यों, आकर एकदम से गले लग गई और मुझे टाइट पकड़ लिया एकदम, और बोलती है, एक बात आपको बताना चाहती हूँ, थैंक यू, आज आपने मुझे आस दे दी। सही में कुछ हो सकता है, मैंने आज तक नहीं सोचा था कुछ बदल सकता है, थैंक यू सो मच। उसके बाद मैंने उसको आज तक देखा नहीं, अगर आज देखूंगा तो मैं पहचानूंगा भी नहीं। लेकिन मुझे एक बात पता है, हमें क्यों प्रभु यीशु ने बचाया। अगर हम किसी को आस ही नहीं दे पा रहे, अगर हम किसी को हिम्मत नहीं दे पा रहे, किसी के आंसू हम पोंछ नहीं पा रहे, तो हमें सही में सोचना चाहिए, एक और दिन विश्वासी व्यक्ति एक और दिन क्यों जीना। मैं जब डिप्रेशन में था तब ये सोचता था कि प्रभु यीशु एक और दिन मुझे क्यों जीना, उद्धार पाया उसके पहले। विश्वासी होने के बाद भी हमको सोचना चाहिए, एक और दिन किस लिए जीना। अगर किसी के जीवन में काम ही नहीं हो रहा है, तो हमें इस नमक को समंदर से अलग किया ही क्यों। दूसरा उदाहरण देता हूं। मैं जब स्कूल में था, मेरे साथ एक सर थे, संस्कृत और गुजराती के, हिंदी भी पढ़ाते थे। और हमारे स्कूल में मैं एक अकेला ऐसा था कि जिसकी सबके साथ बनती थी। उसका एक रीजन था, मैं ट्यूशन्स नहीं करता था।
मुझे पहले एक हफ्ते में टीचर ने पूछ लिया, सर आप मैथ साइंस के टीचर हैं, ट्यूशन कब से स्टार्ट कर रहे हैं? मैंने कहा मैं नहीं करने वाला, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं तो प्रभु यीशु का प्रचार करता हूं, उसमें से टाइम निकाल के इधर जॉब करने आता। तो मुझे तुरंत ही बोल दिया, तो सर आपकी स्कूल में सबके साथ बनेगी, क्योंकि टीचर्स खींचते हैं, ए तू मेरे ट्यूशन में आ, तू मेरे ट्यूशन में आ, तू मेरे ट्यूशन में आ। तो मेरी हर टीचर के साथ पढ़ती थी, क्योंकि मैं ट्यूशन करता ही नहीं। लेकिन ये सर फिर भी ऐसे थे जो पीठ पीछे मेरा बहुत ही बुरा बोलते थे। सामने हम लोग नाश्ता एवरी डे हर रोज साथ में ही करते थे, लेकिन पीठ के पीछे बहुत ही बुरा बोलते थे। एक बार उन्होंने मुझसे बाइबल भी मांगी, मुझे अच्छा लगा सुन के, लेकिन जब भी उनको पूछा सर खोली बाइबल, नहीं वो एनीवे, शायद 2-3 साल बीत गए। मैं मुझे बच्चे कुछ बताते थे कि सर उनके ट्यूशन्स में हम जाते हैं तो वहां पर तो आपके बारे में बहुत उल्टी सीधी बात करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, करने दो, मैं तो इधर काम करने आता हूं, काम करके निकल जाता हूं, मेरा बाहर काम है। मैं एक दिन मैं स्कूल में गया, जॉब छोड़ दी थी, उसके बाद में गया, मैं टीचर्स के साथ बात कर रहा था और एकदम से वो आए साइड में और देखा तो सर में बाल ही नहीं, क्योंकि मुझसे शायद 2 या 3 साल बड़े होंगे। तुरंत ही मैंने कहा, अरे सर क्या बाल किधर गए, ये कोई उम्र थोड़ी है गंजे होने की। अरे सर क्या करूं, ऐसे करके चले गए। तुरंत मेरे साइड में टीचर ने मुझे बोला, अरे सर मजाक मत करो, उनको कैंसर है, लास्ट स्टेज है, डॉक्टर ने बोला कोई आशा नहीं है। मैंने कहा ऐसा? बोलते हाँ, कीमोथेरेपी लेके बाल निकल गए। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उनको बाद में फ़ोन किया और बड़ौदा से 3 बार उनको मिलने के लिए गया, मैं उनके घर प्रार्थना करने के लिए गया। तीसरी मुलाकात मैं कभी भूल नहीं सकता। जब तीसरी बार गया, मैं जाकर बैठता था उनके साथ, मेरा स्टूडेंट भी आता था और बाइबल से कुछ बात में करता था, गीत गाता था। मुझे उस दिन बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि सर आज आप बैठो, मेरी वाइफ का आवाज़ सुनो, मेरी वाइफ क्या गाती है। मैंने कहा बुलाओ, और उनकी वाइफ ने आकर और अपना ही गीत गाया। तो मैं, क्या बात है, आपको हमारा गीत कैसे आता है? उन्होंने बोला कि मैं सिविल में जहां पर जॉब करती हूँ तो वहां पर ज्यादातर नर्सेस क्रिश्चियन है, तो ये लोग सुबह इकट्ठा होती हैं, 1 या 2 गीत गाती हैं आराधना के, उसके बाद हम लोग काम शुरू करते हैं। तो मैं भी उधर जाके खड़ी हो जाती हूँ, तो मुझे भी आपके काफी गीत आते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही में इतनी मस्त आवाज। लेकिन उस आखिरी मुलाकात में, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये आखिरी मुलाकात है, मुझे तो लग रहा था मैं 15 दिन में वापस आऊंगा। उस वक्त मैं सामने बैठकर उनसे बात कर रहा था, गीत गाया मैंने। फिर उन्होंने मुझे कहा सर मेरे बाजू में बैठो ना। मैं उनके बाजू में जाकर बैठा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर मुझे बोलते हैं सर आज आपको मुझे एक वचन देना है। मैंने कहा क्या? मुझे बोलते हैं कि सर मैं पूरा दिन मरने की राह देखता हूं, डर इतना लगता है क्योंकि मेरी बच्ची 5 साल की, सॉरी 5th स्टैंडर्ड में, मेरा लड़का 10th स्टैंडर्ड में आया। मेरी लड़की आकर स्कूल से आती है, बैग फेंक कर मुझे गले लग जाती है। मैं हमेशा सोचता हूं एक दिन आखिरी होगा मेरा, वो गले नहीं लग पाई। मेरी वाइफ आकर इतना हंसने की कोशिश करती है, खाना लेकर आती है, क्या लाऊं, ये लाऊं, वो लाऊं, और मैं यही सोचता हूं कि अंदर इतना रोती होगी, लेकिन मेरे सामने हंसती हंसती आती है। आपको याद है सर आपने मुझे बाइबल दिया था? मैंने कहा वो मैंने पढ़ने के लिए नहीं लिया था, खाली आपको खुश करने के लिए मांगा था, ऐसा ही पढ़ा था। लेकिन जब से आपने मेरे घर पे आना शुरू किया, मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। मेरा हाथ पकड़कर मुझे बोलते हैं कि आज मुझे एक वचन आपसे चाहिए। मैंने कहा बोलिए। सर ये जो काम आप करते हैं ना, कभी इसको बंद नहीं करना। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, लेकिन ये काम आप कभी बंद नहीं करना। तो मैंने कहा मैंने तो यीशु मसीह को ऑलरेडी ये वचन दिया है, मैं कभी बंद नहीं करूंगा। आप बोलते हैं तो आपको भी देता हूं, फिर मुझे क्या बोलते हैं? नहीं सर आप नहीं समझोगे। मरता आदमी हो ना, मरता, जिसको पता है थोड़े दिन के बाद वो नहीं होगा, उसकी बीवी का क्या होगा, उसके बच्चे छोटे हैं, उसका क्या होगा।
आप जो आकर इधर बोलते हैं, आज मेरा विश्वास इतना बढ़ गया है, मुझे ऐसा हो गया है कि मैं नहीं भी होऊंगा ना तो ऊपर वाला मेरी बीवी बच्चों को संभालेगा, वो उनको अकेला नहीं छोड़ेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके आने से मुझे कितनी आस मिली, कितनी हिम्मत मिली। इस काम को कभी बंद नहीं करना सर, ये मुझे वचन दो। मेरा हाथ पकड़ के वो रो रहे थे, मैं भी रो पड़ा था, लेकिन मुझे सही में नहीं पता था कि आखिरी मुलाकात। आप कभी बाहर जाओ, अपनी मस्ती में मत रहो। बाहर जाओगे तो पता चलेगा लोगों को क्या क्या समस्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है। प्रभु यीशु ने कह दिया फसल बहुत है, मजदूरी करने वाले लोग नहीं। बाहर जाओ ना, लोगों से मिलो, चेहरे से सब खुश लगेंगे आपको, अंदर से टूटे हुए हैं। चेहरे से सब आनंदित लगेंगे, लेकिन अंदर खत्म हो चुके हैं। और एक बात उनको आस दे सकती है, क्या यीशु मसीह सही में हमारा जीवन बदल सकते हैं? और हमें उतना ही तो कहना है, आवी ने जो कम एंड सी, आकर देखो उसने मेरे लिए क्या किया, वो आपके लिए भी करेगा। आमीन। ये हमारी गवाही है, आकर तो देखो। हमें भाषण नहीं देना है लंबा चौड़ा, आकर देखो, यीशु मसीह के पास उसको लेकर आओ, बाकी का काम यीशु मसीह खुद संभाले। विश्वासी व्यक्ति, हम अपने आप को प्रश्न पूछें, हम सही में कर क्या रहे हैं? मुझे गवाही में बोलना था, लेकिन यहीं पर मैं बोल देता। मुझे जब मैं उधार पाया तो काफी मेरे दोस्तों को मैं सुसमाचार देता था। यहां तक कि एक लड़के के साथ तो मैं हर रोज रात को 1:30 बजे तक खड़ा रहता था। कई बार मैं थक जाता था तो हमारा जो गेट है, वो गेट मेरी इतनी साइज का था, तो गेट के ऊपर ऐसे लटक कर उसको बात करता था, वो भी सुनता था रात को 1:30 बजे तक। कई बार मम्मी ऊपर से चिल्लाती थी, वो जब रात को करवटें लेती थी, अरे ये अभी तक आया नहीं तो लेकिन मेरे पास इतना कुछ बोलने के लिए था, किसको बताऊं, इसको बताऊं, उसको बताऊं, उसको बताऊं, कितना बताऊं, क्या बताऊं। एक्टिंग भी ऐसी हम लोग करते थे, हाँ हाँ मम्मी, उसको वापस। फिर भी सुबह 5 बजे उठकर स्कूल जाना, सब रेगुलर था। कॉलेज, उस वक्त कॉलेज में था, सॉरी। मेरी बहुत इच्छा थी मेरे कुछ दोस्तों को सुसमाचार मिले, और उसमें से मेरे 2 दोस्त, बहुत उनके लिए मैं इच्छा रखता था, बोझ रखता था, इनको सुसमाचार मिलना ही चाहिए। लेकिन एक दोस्त मेरा अचानक मर गया, क्या हुआ पता ही नहीं, घर में ही मर गया। मैं जब मीटिंग चलाता था एक घर के अंदर, मेरे दोस्त के लिए मेरी बहुत इच्छा थी, क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड था, मतलब अभी भी है। क्या कीबोर्ड और हारमोनियम बजाता था, और क्या आवाज उसकी। एक दिन जब उसके घर पर मैं गया प्रार्थना करने के लिए, वो नहीं था, लेकिन उसकी मम्मी थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि उसकी मम्मी को मैं आखिरी बार मिल रहा हूं, इसके बाद ये 1 हफ्ता भी नहीं जिए। उनके साथ बैठा तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा आपके बारे में सुना, ऐसा बीमार है थोड़ा, तो मैं प्रार्थना करने आया हूं। उन्होंने क्या कहा, भाई मुझे नहीं पता मैं कितना जीऊंगी। मैंने कहा अरे ऐसा क्यों सोचते हैं, नहीं, मुझे सही में नहीं पता, मुझे एक वचन दो। मैंने कहा क्या? बोलते देखो, क्योंकि उनके हस्बैंड जो थे हमारे पूरे बहरामपुरा एरिया में नंबर 1 पियक्कर, वो कभी होश में मिलेंगे ही नहीं, आपको कभी होश में नहीं मिलेंगे। और इधर से 10 रुपया, छोटे बच्चे से भी वो आदमी, वो किधर भी खड़ा हो जाता था। आपको पता है ना, मैं आपका रिश्तेदार होता हूं। अरे नहीं पता, अरे क्या यार, पूछना अपने घर का रिश्तेदार, 10 रुपया दे, 10। 24 घंटे पीने के लिए चाहिए, पीने में वो मर गया। अभी मेरा दोस्त वही लाइन में था। वो मम्मी मेरे को बोलती, आंटी बोलती है, भाई मेरे को एक वचन दे दो। क्या? मुझे तो नहीं लगता मैं जी, हमारे आगे पीछे कोई नहीं, लेकिन मेरे बेटे को नहीं छोड़ना।
उसको तुम ही संभाल सकते हो, उसको तुम ही प्रभु में ला सकते हो, तुमको पता है वो कैसा है। मैंने कहा अरे आंटी क्या बात कर रही हैं आप, मैं किधर भी नहीं जाने वाला, आप किधर भी नहीं जाने वाले। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता मैं जीऊँ। मुझे सही में नहीं पता था, एक हफ्ते के अंदर वो नहीं होगी। मैंने बड़ौदा से अहमदाबाद जाना शुरू किया और उसको पकड़ा, उसको प्रभु यीशु में मैं लाया। अहमदाबाद चर्च के कुछ लोग या तो मेरे उस समय के दोस्त, उनको मैंने इसको सौंप दिया और कहा कि देखो इसको संभालना, मैं बड़ौदा से हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन तुम लोग संभालना। मुझे पता नहीं था, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। जिनको मैंने दिया एक से बढ़कर एक नालायक थे सर। मुश्किल से उसका जीवन सुधरा था, वो वापस वो लाइन में चला गया। और उस समय ऐसा हो गया कि मुझे भी इतनी शर्म आने लगी कि मैं उससे क्या नजर मिलाऊंगा। उसकी मम्मी ने मुझे कहा था इसको नहीं छोड़ना कभी, और मैंने ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया तो कहीं ना कहीं ये सोचेगा ये भी ऐसा ही होगा। उस समय इस बात को बीता, मुझे काफी बार वो याद आ जाता था, आंटी के शब्द याद आते थे। और पिछले हफ्ते शायद 2 या 3 दिन पहले अचानक मेरे पापा ने फोन किया, बेटा वो तेरा दोस्त आया था। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं? बोलते घर पे आया था और आकर बोलता है अंकल वो किधर है? बोले बड़ौदा है। बड़ौदा है तो कोई बात नहीं, उसको बोलो इधर आने के लिए, मेरे को रात को दुष्ट आत्मा छोड़ने नहीं देते। अंकल मेरे पापा ने बोला अरे तू पीना छोड़। बोले अंकल महीने हो गए, आपको पता है महीने हो गए, एक बूंद मैंने दारू नहीं पिया है, लेकिन मुझे रात को इतने दुष्ट आत्मा परेशान करते हैं, मुझे गैब्रियल की जरूरत है, उसको भेजो मेरे पास। वो प्रार्थना करेगा ना तो परमेश्वर मुझे जरूर छुड़ाएगा, ये विश्वास के साथ में आए। मेरे पापा ने गलती कर दी, उसका नंबर नहीं लिया, लेकिन ये सुन के मैं ये सोचने लगा, बात बरसों पुरानी है, कितने उतार चढ़ाव इसके बीच में आ गए। हो सकता है शायद मैं भी कुछ समय के लिए उसको भूल गया, लेकिन यीशु मसीह भूलता नहीं। एक व्यक्ति भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आशा रखता हूं शायद इस हफ्ते में जाऊंगा अहमदाबाद, उसी को मिलने के लिए जाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा आज ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनको विश्वास नहीं है, हार चुके हैं, उनको विश्वास ही नहीं है कि वो सुधर सकते हैं, उनको विश्वास ही नहीं है कि जीवन में कुछ बड़ा काम हो सकता है। तुम नमक हो, हमारे द्वारा ही इनको विश्वास मिल सकता है, हमारे द्वारा ही छुटकारा मिल सकता है, हमारे द्वारा ही छंगाई मिल सकती है, हमारे द्वारा ही ये लोग प्रभु यीशु को चख सकते हैं कि बाइबल का परमेश्वर आज भी हमको चाहता है। आमीन। आज भी अगर हम उसके पास नम्र होकर जाएंगे तो वो हमें माफ करेगा, हमें फिर से एक बार अपने हाथ में लेगा, अपने लहू से धोएगा, शुद्ध करेगा, अपना बेटा बेटी कहलाने का अधिकार वापस देगा। आमीन। आइए भाग पढ़ते हैं। यूहन्ना 4 और 28 और 28, 29, 30। ત્યારે તે સ્ત્રી પોતાની ગાગર ત્યાં મૂકીને શહેરમાં ગઈ અને લોકોને કહે છે કે આવો, જેટલું મેં કર્યું તે બધું જેણે મને કહી દેખાડ્યું તે માણસને જુઓ, તે જ ખ્રિસ્ત છે કે શું? તેઓ શહેરમાંથી નીકળીને તેની પાસે આવવા લાગ્યા। ओके, 41 से आगे, 40 से आगे, सॉरी, માટે સમરૂનીઓએ તેની પાસે આવીને 39 से वाचो, 39। જે સ્ત્રીએ શાહિદી આપી કે જેટલું મેં કર્યું તે બધું તેણે મને કહી દેખાડ્યું, તેની વાતથી તે શહેરના ઘણા સમરૂનીઓએ તેના પર વિશ્વાસ કર્યો। માટે સમરૂનીઓએ તેની પાસે આવીને તેને વિનંતી કરી કે તું અમારી સાથે રહે, અને 2 દહાડા સુધી તે ત્યાં રહ્યો। તેની વાતથી બીજા ઘણાએ વિશ્વાસ કર્યો। આગળ
તેઓએ તે સ્ત્રીને કહ્યું કે હવે અમે એકલા તારા કહેવાથી વિશ્વાસ નથી કરતા, કેમ કે અમે પોતે સાંભળીને જાણીએ છીએ કે જે જગતનો ત્રાતા તે નિશ્ચય એ જ છે. ओके, अब यहां पर देखिए क्या लिखा है. यहां पर समरोनी बाई द समैरिटन वुमन, इसके बारे में दो मान्यता है. एक मान्यता जो हमको सीधी समझ में आती है कि ये बहुत ही व्यभिचारी या तो बहुत ही चालू औरत थी. यीशु मसीह जब इसके साथ बात करते हैं, इसके पास पानी मांगते हैं और बात करते 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 बोलते हैं कि जा तेरे हस्बैंड को लेकर आ, और ये बोलती है कि मेरा हस्बैंड है ही नहीं. तब यीशु मसीह बोलते हैं हाँ तेरी बात भी सही है, क्योंकि 5 शादी तू कर चुकी है और छठे के साथ में बिना शादी के तू रह रही है, तो सही बात है वो तेरा हस्बैंड तो हो नहीं सकता. आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी के गुनाह को खोल के रख देते हैं, कौन खुश होता है? लिखा ये औरत तो खुशखुशाल हो गई, कौन खुश होता है? आप किसी को बोलो परमेश्वर मुझे दिखा रहा कल रात को क्या कर रहा था, कौन खुश होगा? दूर भागेगा ऊपर से. आमीन. આમેન. ये औरत को यीशु मसीह ऐसे बोल रहे हैं 5 शादियां तू कर चुकी है, छठे के साथ ऐसे ही तू रह रही है. ऐसा सुन के कौन खुश हो सकता है? नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होगा पता है? नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई स्वीकार ही नहीं सकता ना ऐसी बात. आप सीधा ही बोल दो, किसी के कैरेक्टर पर आप सीधा उंगली उठा दो कि पता है तू कौन है या कैसी. एनीवे, एक बिलीफ जो सीधा आपको समझ में आता है, ये औरत बहुत ही चालू थी, बहुत ही व्यभिचारी थी. दूसरी मान्यता ऐसी है, हिंदी में क्या कहेंगे पता नहीं, पनौती. दूसरी मान्यता ऐसी है जिससे शादी करती थी वो मर जाता, इसलिए एक से शादी की वो मर गया, दूसरे से की वो भी गया, तीसरा चौथा पांचवा, छठे ने बोला ऐसे रहना है तो बोल, शादी नहीं कर सकता क्योंकि शादी की तो गए काम से. एनीवे, ये बात सही हो या ये बात सही हो, ये दूसरी बात ज्यूइश कमेंट्री बताती है. एक बात तय थी, ये औरत के साथ पानी भरने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि औरत जनरली सुबह के टाइम पे दूसरी औरतें साथ में पानी भरने जाया करती थी. ये गांव में रिवाज या तो एक तरह का इंटरनेट सेटिंग था उस जमाने का. औरत इकट्ठा हो, पानी भरते पानी भरते भरते औरत लोग साथ में. लेकिन ये औरत दोपहर को गई, ना इसके साथ कोई पानी भरना चाहता था, ना इसके साथ कोई रिश्ता रखना चाह रहा था. इसलिए ये साइड सही हो या ये साइड सही हो, लेकिन एक बात तय थी, इस औरत के साथ किसी को रिश्ता नहीं रखना था. लेकिन ये औरत जब गांव में जाकर बोलती है आओ और देखो उस व्यक्ति को, इसने भी दूसरी कोई बात नहीं कही. इसको कैंसर मिट गया था, कैंसर था और यीशु मसीह ने मिटा दिया, ऐसा नहीं था. बहरी थी अब सुनती हो गई, ऐसा नहीं था. लेकिन ये हड़बड़ाहट में, मेरा ऐसा मानना, हड़बड़ाहट में इसको बोलना कुछ था, बोल और कुछ गई. आकर क्या बोलती है, आओ और देखो उस व्यक्ति को जिसने मेरे बारे में सब कुछ कह दिया. अरे तुम्हारे बारे में जो कह दिया उसको सुनकर कौन खुश होता है? लेकिन खुशी इसको इस बात की थी कि कोई भी यहूदी व्यक्ति, तुम गांव के लोग मुझसे बात नहीं करते, और मुझसे जिसने आकर बात की वो तो मसीहा है. मुझे सब कुछ कह दिया, यानी क्या मतलब है? वो सब कुछ मेरे बारे में जानता था. तुम जानते हो लेकिन तुम मेरे साथ बात नहीं करते, तुम मेरे साथ पानी भरने नहीं आते, तुम मेरे साथ व्यवहार नहीं करते. लेकिन ये जो सब कुछ जानता था, इसके बाद भी इसने मुझसे पीने को पानी मांगा. आओ और देखो उस व्यक्ति को, हालेलुया, जो मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी मेरे साथ उसने बात की. कितनी बड़ी बात, आओ और देखो. और लिखा है पूरा गांव निकल आया. अब देखो, सुसमाचार भी देने का एक तरीका होता है. मैं उधर गई थी ना पानी भरने, तो मैं तो घड़ो ત્યાં જ રહી ગયો. अब ऐसे सुसमाचार दे गए
तो सामने वाला क्या बोलेगा, अरे तेरा घड़ा तो भूल गई तो तू जाकर लेके आना, मेरा दिमाग क्यों खराब करती। लेकिन इस औरत ने पूरे गांव को हिलाया लिखा है। यानी आप सोचे कितने दरवाजे इसने खटखटाए होंगे, पूरा गांव उसने हिला दिया। अरे तुम भी आकर देखो उस व्यक्ति को जिसने मेरे बारे में सब कुछ कह दिया, आकर देखो। बाइबल कहती है पूरा गांव उसकी बात सुनकर यीशु मसीह को मिलने के लिए गया। कितना एक्साइटमेंट होगा इसके पास। कितनी ये औरत जो 5 शादी करके छठे के साथ बिना शादी के रह रही थी, क्या मुंह से बोलती, लेकिन जिसको एक बार यीशु मसीह का अनुभव हो गया ना, वो दूसरों को बता सकता है, आकर देखो। अरे तेरे जैसे व्यक्ति को क्यों वो चुनेगा, अरे आकर देखो, अरे उसने मुझे छुड़ाया। बाइबल कहती है जिस आदमी को दुष्ट आत्मा, 2000 से ज्यादा दुष्ट आत्मा थे, मार्क 5 में लिखा है, जब उसको यीशु मसीह ने छुड़ाया, वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगा। और यीशु मसीह नाव के अंदर जाने वाले थे, वो भी पीछे पीछे। यीशु मसीह ने उसको रोक दिया, अरे नहीं नहीं, तुमको साथ में नहीं आना है। ये आदमी बोलता मुझे आपके साथ आना है प्रभु। यीशु मसीह उसको बोलते हैं पहले तेरे घर में जा और परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया उसको सबको घर में जाकर बता, फिर मेरे पीछे आ। हमारे जीवन में क्या किया यीशु मसीह ने, उतना तो बताओ। कोई मानता नहीं मानता, हम इतना बोल सकते हैं, तू खुद चख के देख ले, तू खुद आके देख ले। आमीन। इसीलिए बाइबल कहती है जब समरूनी बाई की गवाही सुनकर ये लोग आए, फिर इन्होंने यीशु मसीह से कहा 2 दिन हमारे साथ में रह जाओ। फिर ये लोग क्या बोलते, जो आगे हमने पढ़ा, फिर ये लोग समरूनी बाई को क्या बोलते हैं, अब तुम्हारे कहने से हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन 2 दिन हम उसके साथ में रहे हैं, हमने उसको सुना है, हमने उसको चखा है, इसीलिए हम विश्वास करते हैं सही में ये मसीहा है। हालेलुया। कितनी बड़ी जवाबदारी हमारे पास है, कितनी बड़ी। नौकरी करनी है करो ना, पढ़ाई अच्छी करनी है करो, काम भी करना है करो, इस दुनिया में जी रहे हैं जो भी करना है करो, लेकिन ये कभी नहीं भूल जाओ क्यों समंदर से इस नमक को अलग किया। इसीलिए ताकि हम सुसमाचार दे सके। आमीन। हम कह सकें जिसके, अब देखो फिलिप की गवाही कितनी, हम लोग कई बार क्या सोचते हैं हमारी गवाही क्या दम है। अरे क्या फिलिप की क्या गवाही थी। फिलिप नाथानियल को आकर बोलता क्या है, इतना ही तो बोलता है, मूसा ने जिसके बारे में कहा था वो मसीहा हमको मिल गया। देखो इतनी गवाही है। यीशु मसीह ने क्या बोला, तो सुन, तुम सिर्फ मुझे ऊपर उठाओ, लोगों को मैं खींच लूंगा अपनी ओर। आमीन। और फिलिप ने भी ऐसा अनुभव नहीं किया था जैसा नाथानियल ने किया। और यीशु मसीह ने कहा ये तो शुरुआत है, आगे तो बहुत बाकी है। आमीन। आमीन। हम सोचें, हम विश्वासी अगर अपने आप को कहलाते हैं, हम सोचें क्यों हम उद्धार पाए। जब जी रहे थे, मर रहे थे, नर की ओर आगे बढ़ रहे थे, क्यों प्रभु यीशु ने किसी के द्वारा हमें सुसमाचार दिया। क्यों कोई सेवक हमारे जीवन में आया या किसी की गवाही हमारे जीवन में आई। किस माध्यम से प्रभु यीशु ने क्यों हमको बचाया, क्यों अलग किया। एक विश्वासी के पास ये प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु यीशु मेरा इस्तेमाल करो। आमीन। व्यर्थ है मेरा जीवन अगर मैं आप सुसमाचार न दूं, व्यर्थ है मेरा जीवन अगर मैं किसी को आपके बारे में नहीं बताऊं। और बड़ा चढ़ा के बोलना भी नहीं है, उतना ही बोलना है जो समरूनी बाई ने बोला, उतना ही बोलना है जो फिलिप ने बोला, आकर देखो। आमीन। आपको लगता है आपकी गवाही छोटी है, लेकिन बाइबल कहती है आप जो आपकी गवाही देते हैं उसमें परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार पौलुस इसीलिए बोलता है कि मैं सुसमाचार देने में शर्माता नहीं, क्योंकि मुझे पता है उसमें परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। आमीन। आज प्रभु यीशु को ऐसे लोग चाहिए, मजदूरी करने वाले लोग चाहिए, काम करने वाले, मेहनत करने वाले, और अपने आप को हमेशा याद दिलाने वाले कि मुझे चुना ही इसलिए है, मुझे अलग किया ही इसलिए। आमीन। कि मैं सुसमाचार हूँ। आज लोग कड़वाहट से भरे, इनको आस नहीं है, आस हम ही तो है। आज लोग बंधन में हैं, छुटकारा मिल सकता है ऐसा सोच भी नहीं सकते, हम ही तो आस है कि मुझे यीशु मसीह ने छुड़ाया, वो आपको भी छुड़ा सकता है। मुझे उसने आशीष दी, आपको भी दे सकता है। आमीन। आपकी कहानी छोटी नहीं, आपकी गवाही छोटी नहीं। आप आओ और उसको देखो जिसने मुझे बदल दिया,
जिसने मुझे छुड़ा दिया। आमीन आमीन आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। हम सीरियसली प्रार्थना करना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि दूसरी सब बातें हमारे पास हो, लेकिन पौलुस कहता है सुसमाचार में न दूं तो मुझे अफसोस है। अगर मैं यीशु मसीह के बारे में किसी को बताता ही नहीं तो मुझे अफसोस है। ऐसा भी मत बताओ, देख झूठ मत बोलने तो यीशु मसीह डंडा मारेगा। ऐसे यीशु मसीह को प्रकट नहीं करो। जिस मूसा ने उसके बारे में लिखा है वो यीशु मसीह हमें मिल गया है। नियम शास्त्र में जिसका वचन दिया, जिसके बारे में लिखा गया था, वो हमको मिल गया है। उसको ऊपर उठाओ, आओ और देखो उस व्यक्ति को। मैं तो कितना नालायक था, फिर भी उसने मेरे साथ बात की, फिर भी उसने मुझसे पानी मांगा, फिर भी उसने मेरे साथ समय बिताया। तुम लोग मेरे साथ समय नहीं बिताते, लेकिन वो कुएं पर उसी टाइम पे आया जिस टाइम पे मैं जाती हूं। आओ और देखो उस व्यक्ति को। दूसरी सब बातें हम करें, लेकिन अगर सुसमाचार न दें तो हमें सही में अफसोस है। दूसरों को बताओ यीशु मसीह के बारे में। धन्य है फिलिप जिसने अपना मुंह बंद नहीं रखा, लेकिन नाथानियल को बताया। धन्य है और समरोनी भाई जिसने अपना मुंह बंद नहीं रखा। गांव में रहने के बावजूद भी वो गांव से अलग थी, गांव के लोगों से अलग थी, लेकिन फिर भी उसने उन्हीं लोगों को जाकर बताया। कितना बड़ा परिवर्तन, कितना प्यार लोगों के लिए। यीशु मसीह ने चाबी दी, मुझे ऊपर उठाओ, बाकी का काम मैं कर लूंगा। प्रभु यीशु मसीह अगर हम सुसमाचार न दें तो हमें सही में अफसोस है। हम कबूल करते हैं, हम बताते हैं कि मैं उद्धार पाया हुआ हूं, हम उद्धार पाए हुए हैं। और उद्धार पाए हुए लोगों के लिए आपने कहा फसल बहुत है, मजदूरी करने वाले लोग चाहिए, मजदूर कम है। दूसरे सभी लोग अपने अपने खेतों में मजदूरी कर रहे हैं। प्रभु यीशु हम विश्वासी लोग ही शांति से बैठे। हमारे दिल में इस बात की आज गहराई से इंप्रेशन आप डाल दें प्रभु यीशु कि हमें हमेशा ये महसूस हो कि अगर हम सुसमाचार नहीं देते तो हमें सही में अफसोस है। रुपया पैसा वो शांति कभी दे ही नहीं सकता जो शांति प्रभु यीशु सुसमाचार देने से मिलती है। यीशु मसीह आपने अपने चेलों को खाना लेने के लिए भेजा, लेकिन समरोनी भाई के साथ बात करने के बाद जब ये लोग खाना लेकर आए, आपने कहा मुझे भूख नहीं है क्योंकि मैंने अपने पिता की मर्जी पूरी की है। भूख भी नहीं लगती अगर किसी को सुसमाचार दे। कितनी शांति, कितना सुकून मिलता है, क्योंकि इसीलिए तो आपने हमको अलग किया है। प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना है, हमें समंदर के पानी से अलग किया गया है, हम अलग ही रहें और हमारा स्वाद इस संसार को हम देते रहें। बहुत कड़वाहट है, बहुत बीमारियां हैं, बहुत सारे लोग आस गंवा चुके हैं। क्या अभी जीवन बदल सकता है? क्या अभी छुटकारा मिल सकता है? क्या अभी आनंद और खुशी वापस आ सकती है? क्या अभी भी जीवन मिल सकता है? चोर चोरी करने के लिए आया, मार डालने के लिए आया, नाश में ले जाने के लिए आया, लेकिन प्रभु यीशु ये सुसमाचार आपने हमें दिया कि हम दूसरों को दें, कहें। लेकिन यीशु मसीह भी आए इसलिए ताकि वही लोग जीवन और बहुतायत का जीवन पाए। आपके खेत में मजदूरी करने के लिए हमें अनुग्रह दें।
3-3 घंटा आईपीएल की मैच हम देख सकते हैं, लेकिन 30 मिनट भी प्रार्थना नहीं होती है। हमें अनुग्रह दे प्रभु यीशु, हमें नया हृदय दे, हमें नई आत्मा से भर दे प्रभु यीशु। आप चाहते हैं वैसे ही हम बने और वैसे ही हम रहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो आकाश माना हमारा बाप, तुम्हारो नाम पवित्र मनाओ, तुम्हारो राज्य आओ, જેમ આકાશમાં તેવા પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય। દિવસની અમારી રોટલી આજ તમે અમને આપો, અને જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો। અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પણ ગુનાહથી અમને છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે। આમેન। હવે આપણા તારનાર પ્રભુ યેશુવા મસીહાની કૃપા, આપણા આત્માઓની કાળજી હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી રાખે। આમીન। ધન્યવાદ પ્રભુ યેશુ।